बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स पावर पॉइंट ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सऊद डोगर। वीवर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी स्लाइड्स बेसिक ट्यूटोरियल, यानी कि स्लाइड के मतलब पढ़ेंगे कि स्लाइड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं, यानी कि स्लाइड के अबाउट जो है ना हम पूरी डिस्कशन जो है ना आज के लेक्चर के अंदर रखेंगे। बस स्लाइड्स जो होती है ना, आपका समझ लें कि एक जैसे ये एक मेरी स्लाइड है, न्यू स्लाइड है। स्लाइड वो होती है जिसके अंदर आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है, या एक समझ लें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो स्लाइड के थ्रू आप यानी कि शो कर रहे होते हैं। अब स्लाइड को अगर आपने नई स्लाइड ओपन करनी हो तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें न्यू स्लाइड, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक नई स्लाइड जो है ना वो ओपन हो गई है। अब इस स्लाइड के अंदर देखें ये वाले ऊपर जो है ना एरिया आ रहा है, एक नीचे एरिया आ रहा है, ये आपके होते हैं प्लेस होल्डर। इनको हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। अगर आपने कोई टाइटल देना है तो यहाँ पे आपने कोई टाइटल के मतलब जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल अगर आपने करने हैं, चार्ट इंसर्ट करने हैं, उसके बाद स्मार्ट आर्ट अगर आपने ऐड करने हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करनी है, या इंसर्ट वीडियोज़ वगैरह करनी है, तो ये सारी आपके प्लेस होल्डर के तौर पर आप पे काम कर रहे होते हैं। अब वीवर्स स्लाइड्स जो है ना इसके मुख्तलिफ लेआउट जो है ना हो सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देखें ये वाली मेरी स्लाइड है ना, तो यहाँ पे ये इसके लेआउट है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके तीन प्लेस होल्डर हैं। यहाँ ऊपर टाइटल आ जाएगा, साइड पे आपका सब टाइटल आ जाएगा, और उसके बाद आप जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे देखें, ये जैसे आपने कोई ब्लैंक स्लाइड लेनी है तो यहाँ पे देखें ये ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। इसके ऊपर अगर आपने कोई लेआउट सेट करना है तो यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाला जो है ना आपका टाइटल आ जाएगा, और नीचे जो है ना आपका प्लेस होल्डर जो है ना आपका आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं कोई भी किसी का मतलब टाइटल लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पावर पॉइंट ट्यूटोरियल, और नीचे मैं लेता हूँ पावर पॉइंट इज़ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसके मतलब जो है ना वो सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी आप कोई पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखें ये मुख्तलिफ स्लाइड के लेआउट जो है ना वो व्यूअर्स मुख्तलिफ जो है ना वो हो सकते हैं। आप किसी भी स्लाइड के लेआउट को जो है ना वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये ब्लैंक आ रही है, ये कंटेंट विद, यानी कि इसके ऊपर ये इस तरह का व्यू आ रहा है, इस तरह का व्यू आ रहा है। इसके अंदर सिर्फ टाइटल ही ऑनली आ रहा है। ये देखें ये मैं एक स्लाइड जो है ना यहाँ पे इसका टाइटल सिर्फ मैंने चेंज कर दिया है। अगर मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी ऊपर टाइटल आए, नीचे प्लेस होल्डर और भी आ जाए, तो ये देखें तो इसका लेआउट मैंने चेंज कर दिया है। इसी तरह व्यूअर्स जैसे हमारे पास ये मुख्तलिफ देखें स्लाइड्स आ रही हैं, ये देखें काफ़ी सारी स्लाइड्स आ रही हैं। यहाँ पे भी अगर आपने कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखें आप स्लाइड जो है ना वो इंसर्ट करवा सकते हैं। ये देखें आपने इसका लेआउट जो है ना किस तरह का लेना है, ब्लैंक लेना है तो यहाँ पे देखें ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, ठीक है ना, जैसे देखें आपका ये वाला समझ लें इसका लेआउट को चेंज करता हूँ मैं। यहाँ से देखें इसके लेआउट को जो है ना मैं यहाँ से ऐसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद इस प्लेस होल्डर को आप ड्रैग करके आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ करके छोटा भी कर सकते हैं। देखें इसको छोटा करना है, छोटा कर लें बेशक, ये लें जहाँ पे आपकी मर्ज़ी इसको वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। इसको भी मूव करा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है, इसको जैसे मर्ज़ी इसको मूव जो है ना वो करवा सकते हैं। इस तरह अगर आपने इसको यहाँ से ड्रॉप करना है तो आप बैक स्पेस का कीवर्ड या डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे
तो यहाँ से ये यानी कि सेलेक्ट करेंगे, डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये ड्रॉप हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई स्लाइड को यहाँ से ड्रॉप करना है तो इसीलिए बैक स्पेस या डिलीट का कीवर्ड दबाएंगे तो वो स्लाइड भी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने दोबारा फिर नई स्लाइड ऐड करनी है तो यहाँ पे देखिए नई स्लाइड जो है ना आपकी ऐड हो रही है। स्लाइड को आपने मूव करना है ऊपर नीचे तो यहाँ से आप इसको मूव भी करा सकते हैं, जहाँ पे आपके दिल करता है वहाँ पे इसको मूव भी यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद व्यूअर्स अगर आपने अपनी मर्ज़ी के प्लेस होल्डर या टेक्स्ट इसके अंदर इंसर्ट करने हैं तो वो भी आप इसके अंदर करवा सकते हैं। जैसे देखें मैं भी आपको एक नया टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करवा के देता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ से देखें इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट के बाद यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे कोई भी आपने वर्ड लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। टुडे इज़ वेरी हॉट डे। ठीक हो गया। ये देखें आपने यहाँ पे इसको टेक्स्ट जो है ना वहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया। इसको मूव यहाँ से करवा सकते हैं। तो उसके अलावा आपने देखें काफ़ी सारी स्लाइडें, यानी कि इसके बाद स्लाइडों को, ये आपकी स्लाइडों की अरेंजमेंट होती है। नंबर 1 स्लाइड, ये नंबर 3 स्लाइड है और ये लेफ़्ट राइट साइड पे इसका स्लाइड का व्यू आपको नज़र आ रहा होता है। अगर आपने किसी स्लाइड को शो कराना हो, फुल स्क्रीन के ऊपर शो कराना हो, जैसे ये वाली स्लाइड है तो यहाँ पे देखें स्लाइड शो और यहाँ पे देखें फ्रॉम करंट स्लाइड। इसी स्लाइड को अगर आपने करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्लाइड जो है आपकी शो होने शुरू हो जाएगी। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आप वापस वर्किंग एरिया पे आ जाएंगे। इस तरह अगर आपने बिगनिंग से इसको यानी कि शो कराना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी स्टार्ट से जो है ना ये स्लाइडें शो होना शुरू हो जाएंगी और नेक्स्ट बटन से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। एस्केप का बटन दबा के दोबारा फिर आपको इसी तरह वापस भी आ सकते हैं। इसी तरह ये स्लाइडों की अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं। नई स्लाइडें आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, उनके लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा विवरण आज स्लाइड के मतलब आपने स्लाइड्स वगैरह के साथ कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक पाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।